निकलेंगे जिसमें इतने बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे थे कानपुर में। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपराधी पुलिस और बीजेपी एक हो? ये तिगड़ी, अभी तक तो हम लोग चुनाव की तिगड़ी देखते थे कि चुनाव आयोग, सरकार के अधिकारी और बीजेपी तीनों मिलकर के काम करते थे। कानपुर में एक कदम आगे अपराधी, बीजेपी और पुलिस मिलकर लोगों को परेशान कर रही थी। हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। हम लोग हिंसा के पक्षधर लोग नहीं हैं और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए लोगों को। ये कौन सी नई बात हो रही है? ये तो जमकर के पिटाई है, डब्बे टकरा रहे हैं। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, याद कीजिए आप। अभी तक तो हम और आप लोग देख रहे थे इंजन टकरा रहे हैं, अब तो डब्बे भी टकरा रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो सफेद टेबल पर बैठ करके समझौता कब कराया जाएगा। मुझे नहीं उम्मीद है कि समझौता करा पाएंगे, क्योंकि वहां पर सम्मान की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में अब जाति का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है आपको जाति के नाम के आंदोलन के विरुद्ध का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप प्रभावित करेंगे? ये ने इसमें कहा है कि इसलिए इसमें रोक लगाई है ताकि लोग अपना हक न मांगे। वैसे मैं अपना पक्ष रख चुका हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है और जो भी आरक्षण है यहां पर वो जाति के आधार पर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण दिया है संविधान में, जाति के हिसाब से मिला है। और उसके बाद मंडल कमीशन जो बना, उसकी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में यही चर्चा हुई कि आखिरकार हम आरक्षण कैसे दें। उस प्रस्तावना में यही बात निकल करके आई, क्योंकि जाति के आधार पर हम पिछड़े हैं, इसलिए जाति के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर घबराए हुए हैं। ये पीडीए की एकता से घबराए हुए हैं, बहुजन समाज की एकता से घबराए हुए हैं, इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं। और जब से समाजवादी पार्टी ने ग्राफ जारी किए, ग्राफ बना करके, जिसमें हम लोगों ने सवाल पूछा उनसे कि बताइए एसटीएफ में पीडीए कितने हैं, या किसी जिले का हम लोगों ने ग्राफ करके सूचना दी कि इस जिले में न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पीडीए परिवार का कोई है ही नहीं। कोई विभाग उठा करके देख लीजिए आप, यही विभाग जिसमें 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया है, पीडीए के लोगों को दुकान ही नहीं मिली किसी को। कब्जा किसका है उसमें? तो ये पीडीए की लड़ाई से घबराए हुए लोग हैं कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के एक हो रहे हैं। और उन्होंने पिछले 9 साल से देखा कि किस तरीके से ये सरकार अपमानित कर रही है। अपमानित ही नहीं कर रही है, ऐसी जगह से कब्जा कर लिया है, प्रचार के लिए वहां भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, तो सच्चाई भी नहीं पहुंच पा रही है। हमारे कैमरे तो सही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन टीवी पे चलता कुछ और है। ये लड़ाई बड़ी है, इसलिए घबराए हुए हैं लोग, जिन्हें आरक्षण खत्म करना है। और फिर जो हरिजन एक्ट है, वो तो जाति के आधार पे गाली करो, जो पूरा एक्ट ही इसी लिए बना है, जाति के हिसाब से तो अपमानित हो रहे हैं। ये बताए सरकार की है गंगा जल से धोने वाले मकान को, उसके लिए क्या कानून लाए हैं, और जिन्होंने धुलवाया उन पे कार्रवाई क्या हुई है? न केवल वो, बल्कि मंदिर में जिसमें हम लोग गए थे, मैं खुद मंदिर में गया, वहां के पुजारी, वहां के पंडित जी मना कर रहे थे कि गंगा जल से मंदिर मत धोइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। जिस दिन ये जवाब बता देंगे कि आखिरकार क्यों धुलवाया था
उसी दिन हम उनकी बात मान लेंगे। और अगर ये बात नहीं बता पाते हैं तो ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की कि पीडीए और समाजवादी पार्टी ने सबका भरोसा जीता है। जो विकास और जो सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए संघर्ष पार्टी ने किया, हमें उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर लोग और जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के आंदोलन से। अरे मैंने इतना बता दिया, उसी में निकाल लो जो निकालना है। हमने कहा जब तक ये नहीं बताएंगे गंगा जल से क्यों धोया, हमारी लड़ाई चलती रहेगी सामाजिक न्याय की। और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में आरक्षण क्यों दिया, ये तो पढ़ना चाहिए आपको। वो पढ़े ही नहीं है जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं। वो घबराए हुए हैं कि उनकी पोल खुल जा रही है आजकल सोशल मीडिया से, यूट्यूब पर। पत्रकार साथियों ने बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को सब उजागर किया, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। तुम हाईकोर्ट जाओ। हाँ क्या, हमें उम्मीद है कि आपकी बात कोई सुनेगा, न्याय मिलेगा। क्या हुआ, पत्रकार को जेल भेज दिया? नहीं, जेल नहीं, कार्रवाई हुई। तो डरा रहे हैं तुम्हें, तो डर क्यों रहे हो? तुम्ही पे हुई है, तुम्ही पे हैं, इन्हीं पे हुई है। क्या भ्रष्टाचार खोल दिया तुमने? विद्युत विभाग का मामला है और उसकी खबरें मैंने कई दिन प्रकाशित किया और उसमें अमोली चौकी इंचार्ज भी संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि आप जाके मामले को सॉर्ट आउट कर लो। मैंने मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने और जेई ने मिलकर मेरे नाम में फाइल ये मैं आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार में। एक एक विभाग में बड़े पैमाने भ्रष्टाचार है। अभी एक विधायक ने उनके ने बताया कि 10% तो हमारा है। लोग बुरा मान गए, बोले हम तो ज्यादा लेते थे, बताया कि 10%। सोचिए आप 10% खुले मन से